हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे भाई डेली, जब तक आपके प्रीलिम्स नहीं हो जाते। और फिर जब प्रीलिम्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन टॉपिक्स में से कैसे आए हैं, राइट। तो चलो फटाफट से, आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। उससे पहले एक अच्छी सी चीज़, बहुत ही अच्छी सी चीज़, जैसे कि अभी बिफोर द क्लास मैंने एक मेंटोरिंग ली थी, और वो मेंटोरिंग लेने के बाद मैंने एक ये कोटेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे ने बोला कि मैम पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर जब हमारा थर्ड या फोर्थ मेंटोरिंग था तो बोलता कि मैम मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा अब तैयारी, और मेरा हो गया। तो मैंने उसको यही चीज़ बोली, देखो जो चीज़ तुम सोच रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। दैट इज वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। ठीक है, आपको अब कोई नहीं बचा सकता, अब आपको कोई नहीं समझा सकता। आपको लगता है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आप नहीं कर सकते तो भाई करो ही मत। हमेशा बोलते अगर डर लग रहा है तो करो ही मत, छोड़ दो उस चीज़ को। अगर डर लग रहा है ना, करो ही मत भाई, छोड़ दो उस चीज़ को कि भाई नहीं अब नहीं कर सकते, अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता तो भी वेल एंड गुड, मत ही करो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वही आपको डिफाइन करेगा। अगर आप डर डर के कोई चीज़ कर रहे हो, इससे बेटर है मत करो, रिलैक्स करो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने भी स्टूडेंट को बोला कि भाई आपको इतनी स्ट्रेटेजी बता दी है, आपको बता दिया प्रीलिम्स के बारे में, आपको बता दिया मेंस कैसे क्रैक करना है। ठीक है, अब आपको मेहनत से ही डर लग रहा है, मेहनत से ही आप पीछे भाग रहे हो, आप सोच रहे हो मैं नहीं कर सकता, तो फिर छोड़ दो। ठीक है, फिर आप कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लो। यूपीएससी इज नॉट फॉर यू, एंड दैट आई विल से टू यू एज वेल। अगर आपको भी ये चीज़ लग रहा है हमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही, हम नहीं कर सकते, तो छोड़ दो भाई। दिस इज नॉट फॉर यू, यूपीएससी इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इट इज़ अ मोटिवेशन एज वेल, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट थिंग फ्रॉम मी एज वेल, क्योंकि मैं बटरी करके चीज़ें नहीं करती कि नहीं यार मैं तो बटरी करके बच्चों को बोल दूँ नहीं मेरा कोर्स बिक जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए। नहीं भाई, सिंपल सी जो सीधी सी बात है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बात खत्म। चलो अब आते हैं लेक्चर नंबर 40 में, देखते हैं क्या कलेश यहाँ पर हो रहे हैं। कैग, अच्छा कैग के बारे में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पॉलिटी के अंदर। कैग रिपोर्ट इन 2026 फ्लैग्ड irregularities in utilization of public fund in several central schemes। ओके, तो भाई कैग ने irregularities बताई है, ऑडिट्स ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिली है। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आर्टिकल 148। ठीक है, तो कैग की बात करें तो भाई कैग यहाँ पे अकाउंटिंग वगैरह देखता है, किसके? सेंटर के भी और स्टेट के भी, और ऑडिटिंग करता है, देखता है भाई एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कैग एम्फसाइज नीड फॉर स्ट्रॉन्गर financial accountability and transparency in government spending. Reports also highlight improper accounting practices in some state government departments। ठीक है, तो भाई कैग की रिपोर्ट यहाँ पे 2026 में आपको देखने को मिली। कैग ने रेगुलरिटीज यहाँ पे बताई है, एंड दैट्स वाई कैग हमें हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस करने से पहले मैं कैग के बारे में 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो पाए। ठीक है, तो कैग की अगर हम बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पहले हम उसको कंप्यूटर बोलते थे। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा आर्टिकल 148 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 148 के अंदर आपको जिक्र देखने को मिलेगा। आर्टिकल 149 के अंदर इसकी ड्यूटीज एंड पावर्स देखने को मिलेगी। क्या? ड्यूटीज एंड पावर्स आपको आर्टिकल 149 के अंदर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 150 में आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स है इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है इन आर्टिकल्स पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, तो आर्टिकल 150 में देखने को मिलेगी। और आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो सबमिट करता है वो आर्टिकल 151 में देखने को मिलेगी। ये चार्ट बना लो भाई। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स ध्यान रखना, आर्टिकल 148, 149, 150 एंड आर्टिकल 151। ठीक है, इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, 6 to 65 ईयर्स इसके यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, 6 या 65 ईयर्स जो भी पहले आ जाए
भाई साहब निकल लेंगे, ठीक है। और ये ऑडिट करते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, ठीक है। और आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी चीजें क्लियर होती जाएगी, पहले ये आर्टिकल्स क्लियर रखना। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो भाई ये कलेश चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैग। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बताया आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होता है, हाँ भाई करेक्ट है। ये हटा दीजिए, कलर चेंज करते हैं। The CAG hold office for a term of 6 years or until 65 years, whichever is earlier. This is also correct. The condition of service of the CAG can be varied to his disadvantage after appointment. No, it cannot be varied after the appointment. ठीक है, क्योंकि भाई अगर डिसएडवांटेज पे होगा तो भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बनाने का दिक्कत ही क्या है। मतलब कुछ कॉमन सेंस लगाओ। अगर कैग को हम ये पावर दे रहे हैं कि वो अकाउंट्स वगैरह देखे, और फिर अगर हम उसकी चीज़ों को डिसएडवांटेज पे रख सकते हैं, उसकी सर्विस को, कंडीशंस को डिसएडवांटेज पे कर सकते हैं, तो क्या वो न्यूट्रल होकर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसकी पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इसलिए थर्ड यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है और ए आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिपेंडेंस ऑफ द कैग कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो कैग की इंडिपेंडेंस की बात करें तो कैग का जो रिमूवल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा। मतलब अगर मिसबिहेव और इनकैपेबल होगा तो स्पेशल मेजोरिटी लगने वाली है बोथ ऑफ द हाउसेस के अंदर, और कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। रिमूवल प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। Yes, this is absolutely correct. सैलरी एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। यस, इसलिए पार्लियामेंट की यहाँ पे से नहीं होती है, इसलिए इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी अगर आपको ड्यूटी दी गई है ऑडिटिंग करने की तो आपको इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। The CAG is eligible for further government employment after retirement. No, it is not further government employment के लिए इसको ये लालच नहीं दिया जाता है, वरना फिर वो न्यूट्रल होकर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। तो नॉट वेरी, अगर किसी ने कैग ढंग से पढ़ा है तो वो ईजी लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन। अच्छे खासे आपके क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। द ऑफिस ऑफ द कैग इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आर्टिकल की बात करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 148, 49, 50, 151, ठीक है। तो 148 से 151 तक तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, दैट इज आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक आपको इसका जिक्र यहाँ पे मिलेगा, तेरा जिक्र। तो जिक्र यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द कैग, ठीक है। ड्यूटीज क्या क्या है कैग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यस ड्यूटी है भाई, इसी के लिए रखा गया है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, यस। ऑडिट ऑफ प्राइवेट कंपनीज रिसीविंग गवर्नमेंट सब्सिडीज इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। देखो अगर यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की, अगर लॉ प्रोवाइड करेगी तो कैग उसको भी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो भाई ये है इनकरेक्ट, जब लॉ प्रोवाइड करेगा तभी, नॉट ऑल केसेस। तो आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट आर सबमिटेड टू। रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट होने वाली है? ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट को सबमिट होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट प्राइमरीली एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने कंपोजिशन? 22 लोग होंगे, इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। 22 लोगों का ग्रुप है पब्लिक अकाउंट कमेटी। 15 कहाँ होंगे? लोकसभा में से होंगे। बाकी के कितने बचे? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 लोग राज्यसभा। सीसेट लगाओ भाई, ठीक है। तो 6 लोग, 6 नहीं 7, तो और 7, हाँ भाई थोड़े मैथमेटिक्स में कमजोर है बॉस, ठीक है। इनका 1 ईयर टर्म होगा और ये क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं कैग की रिपोर्ट को, ठीक है। ये भी याद रखना, 1 ईयर टर्म, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या करेक्ट है, ठीक है। The CAG act as a guide, friend and philosopher of the public account committee. Yes, this is absolutely correct. तो ये हटा दीजिए। The CAG control the issue of money from the consolidated fund of India. देखो not control, because CAG यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है, जब एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसके बाद वो ऑडिटिंग करता है, ठीक है। तो कंट्रोल नहीं कर सकता है बॉस ये, तो सेकंड हट जाएगा, ये हट जाएगा और आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग ऑडिट्स आर परफॉर्म्ड बाय द कैग।
ठीक है। तो भाई कंप्लायंस ऑडिट भी करता है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करता है और फाइनेंशियल ऑडिट भी करता है। तीनों की तीनों ऑडिट यहाँ पे कैग करता है। आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओके, consider the following statement regarding government corporation. CAG conduct supplementary audit of government companies. Yes, supplementary audit करता है. CAG audit statutory corporation if provided by law. Yes. CAG directly audit all public sector undertaking. देखो डायरेक्टली अगर PSU की बात करते हैं तो PSU के खुद के प्राइवेट ऑडिटर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइवेट ऑडिटर होते हैं, लेकिन आगे जाके कैग उसमें सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उनके होते हैं प्राइवेट ऑडिटर, इसलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे गया, ये गया, ये गया और आंसर आपका 1A। चलो 10 फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैग इन इंडिया। ठीक है, कैग इन इंडिया के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। टेंश्योर जुडिशियल रिव्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, इट्स सेफगार्ड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, यही चीज़ है, वो पैक कमेटी भी यहाँ पे ये करती है और कैग भी यहाँ पे दिखाती है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बताया है खर्चा वो एक्चुअली में उसी तरीके से खर्चा हुआ है कि नहीं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में न्यूज़ में देखा था। ठीक है, कि यहाँ पे डिले देखने को मिले हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पे इधर उधर हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, ठीक है, कैग इज द कनेक्शन हियर। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, राइट। तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे वेरी क्विकली। आई वांट दिस सेशन टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। हम यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी फटाफट करेंगे, बिकॉज अभी आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूज इट वाइजली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।